दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई का दिन है आज। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया है, हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। ईडी की ओर से कहा गया, ये राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। चूंकि लगातार शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये कहते आए हैं कि राजनीति से प्रेरित ईडी के नोटिस थे जिन पर वो हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलती है, ये देखना होगा। फिलहाल सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही है। ईडी की ओर से दलीलें अपनी रखी जा रही हैं और तर्क वितर्क फिलहाल चल रहे हैं दलीलें, और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला इस पर लेता है, क्या राहत कुछ मिलती है अरविंद केजरीवाल को। चूंकि पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर सुनवाई लंबी खिंची तो फिर राहत मिल सकती है केजरीवाल को। अब ऐसे में निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल 25 मई को जो दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे उसके लिए प्रचार प्रसार कर पाएंगे, उन्हें राहत मिलेगी, जेल से बाहर वो आएंगे या फिर जेल में ही उन्हें रहना होगा। अरविंद केजरीवाल और लीगल टीम की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से राहत मिले। कोर्ट भी इंडिकेशन दे चुका है कि अगर बेवजह मामला खींचा गया तो फिर राहत अंतरिम मिल सकती है। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, आप एक अपडेट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, अब तक क्या हुआ है और क्या होने की संभावना है? देखिए, दरअसल अभी भी एसजी राजू जो ईडी की तरफ से अपीयर हो रहे हैं उनकी तरफ से बहस जारी है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल ईडी से पूछे। पहला सवाल ये था कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी कब हुई, उस गिरफ्तारी की जो केस फाइल है वो दी जाए, यानी गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद। दूसरा जो जानकारी मांगी वो ये थी कि मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी की गई तो उस गिरफ्तारी से पहले, उस गिरफ्तारी के बाद की केस फाइल अदालत में की जाए। तीसरी, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई तो उससे पहले यानी गिरफ्तारी से पहले की केस फाइल केवल इस मामले में अदालत ने मांगी। चौथी अहम बात, अदालत ने ईडी से ये कहा कि जो इस मामले में 4 गवाह हैं उनके बयान क्या है, कब बयान दिया है, उनके नाम क्या है, ये भी लिखित में आप अदालत में दाखिल करें। सबसे अहम बात यह है कि दरअसल अदालत ये समझना चाहती है कि क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले में, चूंकि अरविंद की तरफ से ये कहा गया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, अब अदालत ये तलाश रही है कि क्या इस मामले में कोई डायरेक्ट एविडेंस है। एक सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब ईडी के पास नहीं था। वो सवाल ये था कि जब इस पूरे मामले की जांच 2 साल पहले हुई तो इस मामले की जांच 2 साल तक बरकरार कैसे है। कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी जांच एजेंसी के लिए लगातार 2 साल तक मामले की जांच करना सही नहीं है, ये अदालत की तरफ से टिप्पणी में कहा गया, जिसका जवाब ईडी की तरफ से ये दिया गया कि नहीं, इस मामले में कई परतें थी और हमने सभी को खंगालने की कोशिश की। तो अदालत ने कहा नहीं, ये आपका जवाब हमें ये प्रद जवाब नहीं है। अदालत ने यह भी पूछा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई में इतना समय क्यों लगा, 2 साल पहले आपने मामला दर्ज किया था, अरविंद केजरीवाल तक आते आते इतना समय कैसे लग गया। तो ईडी ने यह कहा कि जब हमने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी तब अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं भी इस मामले में नहीं था, लेकिन जब से जैसे जांच आगे बढ़ती गई वैसे हमें अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका थी वो हमें नजर आई, वो भूमिका हमारे सामने आई। बहरहाल अभी इन 4 जो अहम सवाल हैं जिनकी जानकारी अदालत ने मांगी है उन्हीं पर अभी बहस चल रही है। रिटेन दस्तावेज होंगे और उसके बाद अदालत ने एक और अहम बात कही है, अदालत ने ये कहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स में पिक एंड चूज नहीं कर सकते। जो बात अभिषेक मनु सिंह भी कर है जिनमें नहीं किया जा रहा है, उन्होंने। चलिए ठीक है आशीष, आपका शुक्रिया फिलहाल इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो कि इस वक्त चल रही है अरविंद केजरीवाल की याचिका पर। देखना होगा राहत मिलती है या फिर क्या कोर्ट का कदम रहता है।